हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से मैं आपको एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इस ड्रामे का नाम है स्माइल, जो कि 2018 में रिलीज़ किया गया था। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और 97% इसको गूगल द्वारा लाइक किया गया है। तो इस ड्रामे के सारे हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है और आपको वीडियो को लाइक करना है अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगे, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जिससे। अब बिना समय गवाए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में दो डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली मर जाती है। लेकिन जो मेन डॉक्टर होता है वो कहता है कि असलियत में तो ये मर गई है, लेकिन इसकी बॉडी देख के ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये जिंदा है। तो वो डॉक्टर उस बॉडी को अच्छे से चेक कर रहा होता है, तो अचानक से उसके पैरों को जैसे ही टच करता है तो जो बॉडी होती है वो अचानक से उठती है और तेज से चिल्ला देती है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद से ये हॉरर मूवी, और मैं भी बिल्कुल डर गई थी। मैंने सोचा कहीं ये हॉरर मूवी होगी, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ। मैं इस ड्रामे को नहीं देखने वाली थी, लेकिन मैं जैसे ही इस थोड़े से ड्रामे को आगे देखा तो यहाँ पे पता चलता है ये जो है सिर्फ शूटिंग चल रही थी, ये कोई भी हॉरर मूवी नहीं है। यहाँ पे सब जो है शूट कर रहे थे, सब लोग रेस्ट ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो फीमेल मेन लीड होती है वो बताती है कि मेरा नाम शाओशिंग है और मैं ज़्यादातर जो है चश्मा पहन के रखती हूँ, मतलब कभी कभार बिना चश्मे के रहती हूँ, मेरे को जो है थोड़ा कम दिखाई देता है। और शाओशिंग ये बताती है कि मैं जो है एक एक्टर हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा उतनी फेमस एक्टर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल एक्टर हूँ और मैं ज़्यादातर जो है डेथ के सीन या कहीं पे जैसे बहुत दुखी जैसे इंसान बनना है तो वहाँ के सीन करती हूँ। और शाओशिंग ये कहती है कि मेरी जो है एक्टिंग के अलावा मेरे में एक और खूबी है, मेरे को डांस बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और मैं ट्रेंड डांसर हूँ। लेकिन मेरे को जो है एक ही चीज़ से डर लगता है, असलियत में शाओशिंग को जो है लेंस से फोबिया होता है। वो जब भी जैसे कैमरा देखती है और उसकी लाइट देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सब कुछ जो है भूल जाती है। तो शाओशिंग कहती है कि मेरे को भले ही कुछ भी चीज़ अच्छे से आती हो, लेकिन लेंस देख के जो है मैं हमेशा डर जाती हूँ और यही मेरे जो अंदर है खराबी है। और वरना अगर मेरे में ये लेंस फोबिया नहीं होता तो मैं आज जो है ठीक होती और मैं भी शायद से एक फेमस एक्टर होती। शाओशिंग से ब्रेक के टाइम पे उसकी फ्रेंड मिलने आती है डूराओ, जो कि उसकी रूममेट होती है और बहुत अच्छी फ्रेंड भी। डूराओ का हिंदी मतलब होता है लक्की, लेकिन डूराओ जो है बिल्कुल भी लक्की नहीं होती है। वो जिसके साथ भी रहती है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। जैसे कि जब डूराओ शाओशिंग के पास थी तो शाओशिंग को एक लोहे की सीढ़ी लगते लगते बच जाती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो लोहे की सीढ़ी उसके सिर्फ चश्मे चश्मे में लगती है। सीन चेंज होता है और जियांग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रही होती है। जियानी जैसी ही गाड़ी रोकती है तो उसके अंदर से शेनशु नाम की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस निकलती है। वो सिर्फ सुंदरता की वजह से फेमस होती है, वरना उसको एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस ड्रामे में मैं शेनशु को जो है शिजुका करके बुलाने वाली हूँ, क्योंकि शेनशु नाम जो है थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बोलने में भी आफत आएगी। तो जो शिजुका होती है वो गाड़ी से उतर के जियानी को काफ़ी डांटती है। शाओशिंग को जो है उसके बॉस ने कहा होता है कि वो शिजुका को लेने के लिए चले जाए। तो जब शाओशिंग बाहर निकलती है तो बहुत सारे उसके फैंस ने शिजुका के उसको घेर रखा होता है। तो शाओशिंग अपना चश्मा लगा के देखती है कि कहाँ पे है शिजुका, और वो अपनी उस भीड़ में से चली जाती है। लेकिन वो गलती से शिजुका को पकड़ने की बजाय वो किसी और आदमी का ही हाथ पकड़ के उसको भगा के लेके चली जाती है वो भीड़ में से। लेकिन जब शाओशिंग एक जगह रुकती है और वो देखती है पलट के, तो शाओशिंग को पता चलता है कि वो गलत इंसान को लेके चली गई है। तभी शाओशिंग को कॉल आता है शिजुका का और कहती है कि तुम अभी तक पहुंची नहीं। शाओशिंग उस आदमी को वहीं पे छोड़ के वहां से चली जाती है, लेकिन शाओशिंग के जाने के बाद वो आदमी अपने हाथ को बिल्कुल अजीब तरीके से देख रहा होता है। शाओशिंग शिजुका से बोलती है कि आज तो मुझे तुम्हारी वजह से डांट ही पड़ने वाली थी, अगर तुम गलती से भी लेट आती तो मेरे को जो है डांट पड़ जाती। तो शाओशिंग और शिजुका बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक और एक्टर आता है जिसका नाम होता है सू वीबे, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला एक्टर होता है। और वो कहता है कि तुम यहाँ पे अभी कर क्या रहे हो। तो शिजुका जो है अपना हाथ आगे बढ़ाती क्योंकि उसको जो है उसी के साथ काम करना था, लेकिन सू वीबे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला होने की वजह से वो शिजुका को इग्नोर मारता है और वहाँ से चलता बनता है, जिसे देख के शिजुका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सीन चेंज होता है और ड्रामे कंपनी के बॉस को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शियालिंग। तो इसको मैं जो है जियान बुलाने वाली हूँ क्योंकि ये हर बार किसी ना किसी पे चिल्लाता रहता है। तो जो जियान होता है वो डिस्कशन कर रहा होता है कि हमें अब कौन सी पिक्चर जो है प्रोड्यूस करनी है।
वापस से शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुका हर थोड़ी थोड़ी देर में गड़बड़ कर रही थी। कभी वो सीन भूल जा रही थी, कभी कभार वो लाइन ही गलत बोल दे रही थी, और कभी कभार जब शाओशिंग भूत की तरह उठती है तो वो डर जा रही थी। और जो जियानी होती है वो बार बार डायरेक्टर को मना रही होती है कि एक चांस और, एक चांस और। सुवीबे शिजुका से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो भी काफ़ी मेहनत कर रहा था और शिजुका बार बार गड़बड़ करी थी। बल्कि सुवीबे ने काफ़ी बार मेहनत भी करी थी और मदद भी करी थी शिजुका को लाइन याद दिलाने में कि बार बार बीच में चुपचाप बोल देना कि ये लाइन है, लेकिन शिजुका को अपने मेकअप से ही फुर्सत नहीं थी, तो सुवीबे वहाँ से गुस्से से चले जाता है। अगर आपको शिजुका और जियान वाले नाम से कंफर्टेबल हो तो आप नीचे कमेंट करना, और अगर नहीं हो तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट पार्ट से इनको रियल नाम से भी बुला दूंगी। शांगशिंग सोचती है अब तो सब चले गए, मैं थोड़ी देर यहाँ पे जो है आराम कर लेती हूँ, लेकिन वो काफ़ी देर तक आराम करती रहती है। और जो स्टार्टिंग में वो जो आदमी दिखाया था वो उस कमरे में आता है और वो कुछ देखने लग जाता है। उस आदमी की नज़र शांगशिंग की लेटी हुई बॉडी पे पड़ती है, तो वो जैसे ही शांगशिंग को देखता है तो शांगशिंग आंखें खोल देती है अचानक से, और वो जोर का उस आदमी को थप्पड़ मार देती है। आवाज़ सुन के वहाँ पे गार्ड आता है और शांगशिंग और उस आदमी को बाहर भेज देता है। शांगशिंग और वो आदमी साथ में चल रहे होते हैं, तो शांगशिंग कहती है कि तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दो। उसका फ़ोन मांगते हैं, उसका फ़ोन नंबर अपने में सेव कर लेती है ताकि वो उसको ट्रैक कर सके, कहीं वो कोई चोर तो नहीं है। शाओशिंग जानने लगती है तो वो आदमी उसको रोकता है और कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे, क्या तुम मेरा हाथ एक बार पकड़ सकती हो, जिसपे शाओशिंग को बहुत अजीब सा लगता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। और वो जाते जाते ये कहती है कि तुम जो है सूजान की तरह बनने की कोशिश मत करो, भले ही तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है लेकिन तुम सूजान हो नहीं। सूजान जो है बहुत ही फेमस एक एक्टर होता है, तो ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो है जितने भी एक्टर होते हैं उनकी तरह मिलते जुलते फेसेस होते हैं, तो शाओशिंग को भी लगता है कि वो जो है एक डुप्लीकेट इंसान है। शाओशिंग घर पहुंचती है तो डूराओ जो है सूजान को ही टीवी में देख रही होती है, और डूराओ कहती है कि तुम आज इतना लेट क्यों हुई, जिसपे शाओशिंग कहती है कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे को सूजान दिखा तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, जिसपे डूराओ कहती है कि ये इतना फेमस है, तुमसे क्यों मिलेगा, और वो भी नॉर्मल इतनी छोटी मोटी गलियों में क्यों घूमेगा, जिसपे शाओशिंग कहती है कि हाँ मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि वो झूठ बोल रहा था मेरे से। रात को शाओशिंग उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है और सोचती है कहीं वो मेरा फ़ायदा तो उठाने के लिए नहीं आया था वहाँ पे। उस आदमी को वापस दिखाया जाता है और वो एक्चुअल में सूजान होता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एक्टर के रूप में, और ये जो है इस ड्रामे का मेल लीड भी है। सूजान घर जाके जियानिए की तरफ देखता है तो जियानिए बोलती क्या हुआ, तो सूजान जो है जियानिए के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक से घबरा जाता है और वापस पीछे डर के मारे आ जाता है। शूशान डर के मारे अपने कमरे में जा रहा होता है, तभी उसके फादर उसको रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बार बार ज़रूरी है हमें याद दिलाना कि तुम्हें एक बीमारी है। सूजान को जो है एक बीमारी होती है, वो किसी से भी कांटेक्ट में आता है तो उसको एलर्जी होती है, लेकिन जब शाओशिन ने उसको छुआ था तो उसको कोई एलर्जी नहीं हुई, जिससे सूजान को लगा कि कहीं मैं ठीक तो नहीं हो गया। तो जियानिए को चेक करता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन जियानिए से भी हाथ मिलाते टाइम जो है वो डर जाता है और वो वापस पीछे आ जाता है। सीन चेंज होता है और एक और हीरो को दिखाया जाता है जो कि फिल्म के अंदर अपनी आवाज़ डाल रहा था, क्योंकि फिल्म वाले जो है अक्सर बात में भी आवाज़ डालते हैं जहाँ जहाँ पे आवाज़ कम होती है, तो आवाज़ डाल रहा होता है और इसका नाम जो होता है आनगे होता है। वहाँ पे कंपनी का डायरेक्टर आता है जिसका नाम होता है येलिंग, जो कि आनगे की आवाज़ सुन रहा होता है, और येलिंग कहता है कि तुम उस फील में नहीं बोल रहे, जैसे तुम जो एक्ट कर रहे हो उस फील में तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। येलिंग एनगे से कहता है कि तुम नीचे बैठो और आंखें बंद करो, मैं जो तुम्हें फील दिलाऊंगा ना तो तुम वैसे ही महसूस करना, उस ड्रामे को अपने आंखों के अंदर इमेजिन करना और फिर जाके स्क्रिप्ट की लाइन को पढ़ना। तभी वहाँ पे शाओशिंग आती है और वो एनगे और येलिंग को देख के हैरान हो जाती है और वो माइक पकड़ के कहती है कि आप दोनों क्या कर रहे हैं। येलिंग और एनगे कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए थे और वो जैसे ही शाओशिंग को देखता है येलिंग, तो वो शाओशिंग के पीछे भागता है येलिंग, ताकि वो किसी कंपनी वाले को घुमा फिरा के बाद बता ना दे। शाओशिंग जब भाग रही होती है तो वो गलती से सीढ़ियों में जियान के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन जियान सही टाइम पे साइड हट जाता है और शाओशिंग किसी और के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। शाओशिंग उस आदमी को देखती है और वो उसको सॉरी बोलते हुए भागती है, क्योंकि उसके पीछे येलिंग पड़ा हुआ था, और वो जाते जाते ये कहती है कि जो पीछे आ रहा है वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है, तो आप उससे बात करो।
शाओशिंग दीवार के पीछे छुप जाती है। एनगे उसको देख लेता है, लेकिन शाओशिंग उसे चुप रहने के लिए बोलती है और एनगे भी शाओशिंग की मदद करता है और उस आदमी को कहता है कि शाओशिंग जो है उस तरफ भागी है। शाओशिंग चुपचाप एक कार के पीछे छुप के बात कर रही होती है, लेकिन वो और किसी की कार नहीं, जियान की होती है। और जियान जैसी कार में से उतरता है और कहता है तुम तो वही हो ना जिसको ये लिंक ढूंढ रहा था, तो मैं अभी ये लिंक को कॉल करता हूँ। लेकिन शाओशिंग उससे पहले जियान का फ़ोन छीन के वहाँ से भागने लगती है और वो कहती है कि अगर तुम पास आए तो मैं इस फ़ोन को तोड़ दूंगी। जियान फ़ोन को बचाने के लिए रुक जाता है। शाओशिंग फ़ोन ज़मीन में रख देती है और वहाँ से भाग जाती है। जियान जैसे उस फ़ोन को पकड़ने के लिए जाता है, उतने में दूसरी कार आके जियान का फ़ोन जो है कुचल देती है अपने कार के टायर से। सूजान के घर का सीन दिखाया जाता है। जियान ये सूजान के घर में आई होती है। जियान ये नॉर्मल फ्रेंड होती है सूजान की और कहती है कि तुम्हारी जो असिस्टेंट है वो चली गई है, जिस पे सूजान कहता है कि जाने दो, क्योंकि उसको एलर्जी है और उसको दूसरों के कांटेक्ट में आना पसंद ही है। जियान ये कहती है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी कोशिश करूंगी तुम्हें असिस्टेंट नहीं मिल जाए, लेकिन सूजान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी असिस्टेंट आए या ना आए। शाओशिंग के घर में वो आदमी आ जाता है। शाओशिंग जिससे धक्का दे देती है गलती से और वहाँ पे उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम पैसे निकालो इनके इलाज का, जिस पे शाओशिंग कहती है मैंने आपकी कंपनी में हल्का सा काम करा था ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शाओशिंग के घर की बेल बजती। शाओशिंग जैसे गेट खोलती है तो वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड आते हैं, उन दोनों को पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। शाओशिंग उन दोनों बॉडीगार्ड को थैंक यू बोलती है। उतने में वो बॉडीगार्ड शाओशिंग को अपने हाथों से पकड़ के उठा के अपने साथ लेके जाते हैं बाहर। शाओशिंग को वो बॉडीगार्ड सूजान की कार में डाल देते हैं। शाओशिंग जैसी सूजान को देखती है और कहती है कि क्यों तुम मेरे को फॉलो कर रहे हो, मुझे लगता है तुम मुझे लाइक करने लगे हो, लेकिन तुम जो हो एक बहुत बड़े फेमस इंसान हो और मैं जो है एक नॉर्मल गरीब इंसान हूँ। कार के पीछे जियानिए भी बैठी होती है और सूजान जियानिए से कहता है कि देखो मैं शाओशिंग का हाथ पकड़ सकता हूँ। जियानिए शाओशिंग से कहती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें जो है लंच पे बुलाना चाहती हूँ, जिस पे शाओशिंग कहती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और वो फटाफट से कार में से उतर के भाग जाती है। शाओशिंग के कार में से जाने के बाद सूजान कहते हैं कि देखो मैं उसका हाथ पकड़ सकता हूँ, ये मेरी असिस्टेंट बनने के लायक है, जिस पे जियानिए कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ। शाओशिंग जब अपने घर में आती है तो वो देखती है कि सारा सामान बिखरा हुआ है। वो सोचती है कहीं चोर तो नहीं आ गए घर में, तो वो डंडा लेके जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पे और कोई नहीं होता, उसकी फ्रेंड होती है शाओशिंग की, जिसका नाम होता है दुनियान। और दुनियान यहाँ पे जो है एक्ट्रेस की जॉब के लिए आई होती है, यहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए। दुनियान ज़्यादातर बाहर रहती थी, लेकिन अब वो यहाँ पे आ गई है। शाओशिंग, दुराव और दुनियान जो है बहुत ही पुराने दोस्त होते हैं। स्टार्टिंग में दुनियान का चेहरा देख के ऐसा लगा था कि वो बहुत ज़्यादा भोली भाली होगी, वो आगे चल के नॉर्मल रोल होगा, लेकिन आगे चल के दुनियान जो है वही शाओशिंग की लाइफ में बाधा डालेगी। कंपनी में सब लोग सोच रहे होते हैं कि हम नई पिक्चर के लिए हीरो हीरोइन कौन से लें, क्योंकि इन सबको पहले हीरो हीरोइन सेलेक्ट करने पड़ते हैं और फिर बाद में इन सबको ऑडिशन होता है और उनमें से कुछ चुने जाते हैं। इस बार जियान कहता है कि इस बार मैं सोच रहा हूँ ना कि शिजुका और सूजान को भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस भी है और अच्छी एक्टिंग भी करते हैं और फिर हमारी फिल्म का और कंपनी का फ़ायदा होगा। लेकिन अभी जियान को पता क्या शिजुका की एक्टिंग के बारे में। जियान ये शिजुका से कहती है कि तुम्हें जियान ने ऑफर भेजा है उसकी पिक्चर में काम करने का, लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन शिजुका कहती है कि मैं करूँगी, क्योंकि शिजुका जियान को ऑलरेडी बहुत पहले से जानती थी और वो अच्छे दोस्त भी रह चुके थे। जियान ये कहती भी है कि तुम्हें जियान जो है सिर्फ तुम्हारी पॉपुलैरिटी लेना चाहता है, लेकिन शिजुका बिल्कुल नहीं सुनती और कहती है कि मैं उस कॉम्पिटिशन में काम करूँगी, मतलब उस फिल्म में काम करूँगी और तुम्हें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। हालांकि जियान ये और शिजुका भी बहुत अच्छे दोस्त थे और जियान ये हमेशा शिजुका के साथ रहती थी, लेकिन इस बार शिजुका जियान ये की बात नहीं सुनती और कहती कि मैं जियान की कंपनी में काम करना पसंद करूँगी। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है और दुराव ये देखने गई होती है कि भीड़ क्यों लगी है। तो एनके गेम खेल रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है और सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और सब लोग उसको घेर के देख रहे होते हैं उसकी टेक्निक को, लेकिन दुराव को कोई इंटरेस्ट नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में आनके हार जाता है और आनके कहते हैं कि ये डार्क नाइट पता नहीं कौन है, इस वजह से डार्क नाइट की वजह से मैं हमेशा हार जाता हूँ, इस डार्क नाइट के बारे में मुझे पता लगाना ही होगा।
सुजान फ़ोन में देख रहा होता है कि अभी शाओशिन है कहाँ, ये पता करने के लिए। और पहले भी वैसे ही पता करा था सुजान ने कि शाओशिन रहती कहाँ है, क्योंकि शाओशिन ने ही सुजान का फ़ोन नंबर लिया था। ये तो शाओशिन की गलती थी। लेकिन सुजान इस बार जब देखता है शाओशिन को, तो शाओशिन सुजान को पहले ही ब्लॉक मार चुकी होती है और वह हैरान हो जाता है कि उसने मुझे ब्लॉक क्यों मारा। तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो सबके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि दुराव जो है वो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखती थी। तो जिसपे दुनियान कहती कि तुम स्क्रिप्ट लिखो और हम सोच रहे हैं ना लाइव जाके हॉरर से एक मूवी बनाएं और बहुत सारे पैसे कमाएंगे और गिफ्ट भी मिलेंगे। और जो शाओशिन है वो हमारी एक्टिंग करेगी। शाओशिन को भी एक्टिंग अच्छी आती है हॉरर मूवी की, इन सब की, क्योंकि शाओशिन को सिर्फ लेंस से प्रॉब्लम थी, फ़ोन की वीडियो से थोड़ा प्रॉब्लम थी। ये सब लोगों का प्लान हो जाता है फिक्स और ये सच में जाके रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं। सुजान के पास भी वो वीडियो पहुंच जाती है और सुजान भी वो वीडियो देखने लग जाता है और सुजान को डर लगने लग जाता है। वो सच में अच्छी एक्टिंग कर रही होती है शाओशिन। अच्छा खासा उनका लाइफ चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे येलिंग आ जाता है और वो शाओशिन को देख के उसको रोकने लग जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और येलिंग भाग भाग के शाओशिन के पीछे जा रहा होता है, लेकिन दूरा उसको रोक लेती है। शाओशिन जब भाग रही होती है तो वहाँ पे वही आदमी जिससे पहले भी शाओशिन टकराई थी और जियान साथ में चल रहे होते हैं और वो इस बार दोबारा से उस आदमी को गिरा देती है। शाओशिन और जियान उस आदमी को लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल। जियान कहते हैं कि तुमने भी पिछली बार ही ठोका था ना इनको, और इस बार भी तुमने ही ठोका है। शाओशिन रोती है और कहती कि मैंने जानबूझ के नहीं करा, मैं तो सिर्फ एक लाइव वीडियो बना रही थी। वो रोने लग जाती है और फिर वो ज़्यादा तेज़ रोती तो सब लोग उसको देखने लग गए थे, जिसपे जियान शाओशिन से कहता है कि अच्छा चुप हो जाओ, और वो हैंकी देता है। लेकिन शाओशिन उसकी हैंकी को मुँह पोंछने के लिए नहीं, नाक पोंछने के लिए यूज़ करती है और नाक पोंछ के जब जियान को देती तो जियान बोलता है तुम अपने पास ही रुको, जिसपे दोबारा वो नाक पोंछती है उस रुमाल से। अगले दिन जब शाओशिन उठती है तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है और दुनियान उससे कहती कि तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हो और तुम्हें जो एक कंपनी ने कॉल करा है, शायद से वो तुम्हें एक्ट्रेस बनाना चाहते हैं। दुनियान शाओशिन साथ में जाते हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पे दुनियान को शाओशिन के ऊपर एक ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो बहुत महंगी होती है, लेकिन दुनियान शाओशिन से कहती है कि तुम तो अब वैसे भी एक्ट्रेस बन जाओगी तो तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, जिसपे शाओशिन भी ले लेती है इतने महंगे कपड़े। दुनियान शाओशिन जब वहाँ पे जाते हैं तो जियानी ने उनको एक्टिंग के लिए नहीं, असिस्टेंट के लिए बुलाया होता है सुजान का। लेकिन जियानी कहती है तुम किसी भी लॉयर से पकड़वा लेना ये कागजात, ये कागजात बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और तुम्हें अगर तुम 1 साल तक अगर सुजान की असिस्टेंट बनोगी तो तुम्हें आगे चल के एक्टिंग के लिए भी मिलेगा बहुत सारा ऑफर और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। अब ये तुम पे डिपेंड करता है। शाओशिन को कुछ समझ में नहीं आता तो जियानी कहती है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देती हूँ, तुम सोच के बता देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और इस वीडियो का मैं लाइक एम रखती हूँ 200 और 200 लाइक के बाद मैं तुरंत इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूंगी। शाओशिन वहाँ से जाने के बाद फिर उस दुकान में वापस जाती है और वो ड्रेस वापस कर देती है, क्योंकि शाओशिन को लगता है कि अब पैसे वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी जॉब है असिस्टेंट की, तो मैं बाद में सोच के बताऊंगी और ये ड्रेस अब मेरे लायक नहीं है। सुजान जियानी शाओशिन को वापस ड्रेस करते हुए देख लेते हैं और वो दोनों आपस में सोच रहे होते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन हो गई, वो क्या सोच रही थी और क्या होगा। सुजान कहते हैं कि क्या ये मेरी असिस्टेंट बन पाएगी, जिसपे जियानी कहती है कि ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर ये बन गई तो तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में शाओशिन को तब तक नहीं बताना है जब तक तुम ये लगता नहीं है कि वो तुम्हारे ट्रस्ट करने लायक है। जियानी सुजान से ये भी कहती कि तुम्हें एक कंपनी का ऑफ़र आया है तो तुम प्लीज़ इस कंपनी में काम कर लो। तुम ज़्यादातर जो है नॉर्मल म्यूज़िक कंपनी के लिए ही काम करते हो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें सिंगल काम करना पड़ता है, लेकिन अब तुम्हारी असिस्टेंट अगर ये बन गई तो तुम्हें अब फिल्मों में भी ट्राई करनी चाहिए। शायद से ये भगवान का एक इशारा ये कि तुम्हें अब आगे काम करना चाहिए और हो सकता है तुम बहुत जल्द क्योर भी हो जाओ। दुनियान और शाओशिन जब घर जाते हैं तो डूरा वहाँ पे मिलती है और कहती है कि क्या तुम्हें एक खुशखबरी बताऊँ, मेरे को जो है डायरेक्टर की असिस्टेंट बनने की जॉब मिल गई है। तो उसके लिए वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे डूराओ कहती कि मुझे माफ़ करना, मैं जो है डायरेक्टर की असिस्टेंट तो बन गई लेकिन एक शर्त पे, जिसपे जब शाओशिन ये सुनती है तो वो कहती है कि किस शर्त पे बनी है तुम मुझे जल्दी बताओ। येलिंग मतलब हमारे कंपनी का डायरेक्टर, उसने डूराओ को इसलिए अपना असिस्टेंट रखा होता है ताकि डूराओ अपनी दोस्त शाओशिन का सारा शेड्यूल या वो कब क्या करी ये सब
जो है येलिंग को बता सके। और अभी यहाँ पे नहीं बताया गया कि येलिंग और शाओशिंग के बीच में क्या कनेक्शन है, वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं और क्यों जानते हैं, ये जो है अभी सीक्रेट रख रखा है। शाओशिंग को डूराओ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। अगले दिन कंपनी में जब येलिंग घुसता है अपने रूम में, तो वो देखता है कि मेरा उसका रूम पूरा साफ हो रखा होता है, जिसे देख के वो डूराओ पे चिल्लाता है और कहता है कि ये तुमने साफ क्यों करा, पूरा मेस करो, मेरे को मैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, साफ सफाई मुझे पसंद नहीं है। जिस वजह से डूराओ को जितना भी उसने साफ करा था वापस से गंदा करना पड़ता है। शाओशिंग का शूट चल रहा होता है तो वहाँ पे गई हुई होती है, तो तभी उसको डूराओ का कॉल आता है और वो कहती है कि येलिंग वहाँ पे आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि तुम किस तरह से एक्टिंग करती हो। तो अब शाओशिंग को और भी टेंशन हो जाती है कि येलिंग भी यहाँ पे पहुँच जाएगा। सुजान भी शाओशिंग की परफॉर्मेंस के वहाँ पे गया होता है जियानी के साथ। जियानी कहती है कि तुम्हें शाओशिंग से ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है और तुम्हें ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना है, अगर उसको बनना होगा तुम्हारा असिस्टेंट तो वो बन जाएगी। और सुजान शाओशिंग के लिए गिफ्ट भी लाया होता है। शाओशिंग का शूट शुरू हो जाता है और वो पहला शूट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा करती है। थोड़ी देर का ब्रेक होता है तो शाओशिंग जो पार्टनर होता है शाओशिंग के साथ, वो कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देख रखा है। तो आदमी कहता है कि हम तो बहुत बार मिल चुके हैं। तो वो और कोई नहीं, वही आदमी होता है जो स्टार्टिंग में येलिंग के साथ में होता है और वो बाद में जब जो है शाओशिंग को बचाता है, वो जब शाओशिंग दीवार के पीछे छुपी हुई होती है, और वो और कोई नहीं अनगे होता है। शाओशिंग अनगे से थैंक यू बोलती है कि उस टाइम पे मेरे को बचाने के लिए। शाओशिंग और अनगे बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे उस ड्रामे का डायरेक्टर आता है और वो कहता है कि तुम शाओशिंग बहुत अच्छा कर रही हो और अब जो है हम मेन शूटिंग करेंगे और तुम शायद से जो है मेन लीड भी बन सकती हो। और ये सुन के शाओशिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। कैमरा ऑन हो जाता है और शाओशिंग की नर्वसनेस और बढ़ जाती है। अनगे अपनी लाइन बोल देता है और शाओशिंग लेकिन नहीं बोल पा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है शाओशिंग पर और वो कहता है कि तुम कभी भी हीरोइन नहीं बन सकती हो। शाओशिंग उस शूटिंग एरिया से भाग जाती है। डूराओ और येलिंग भी वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन शाओशिंग किसी का भी जवाब नहीं देती है और वहाँ से भागती है और एक कोने में बैठ के रोने लग जाती है। शाओशिंग उदास बैठी होती है, तभी वहाँ पे सुजान आता है और कहते हैं कि जब भी हम उदास होते हैं तो वो हमारी जो पावर होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। सुजान शाओशिंग से कहता है कि फटाफट से अपने कपड़े चेंज करो और मेरे साथ चलो। यहीं पे हमारे एपिसोड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर आपको जल्द से जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो 200 लाइक्स का टारगेट है, तो आप जैसे ही 200 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देंगे तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द डाल दूंगी। सो थैंक यू।